वस्तु से बोध होता है? शिक्षण का, बी प्रशिक्षण का, सी अन्वेषण का, डी इन सभी का। क्योंकि शिक्षा का विषय वस्तु शिक्षण भी है, प्रशिक्षण भी है, अन्वेषण भी है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के लिए, डी है किसी के लिए नहीं। तो दोनों प्रकार हेतु बालकों के लिए की जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए कहा जाता है। दोनों सामान्य और विशिष्ट बालक एक साथ एक छत के नीचे एक वातावरण में मिलकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है प्रतिभाशाली बालकों हेतु, बाधितों के लिए, असमर्थी बालकों हेतु, इन सभी के लिए। तो डी करेक्ट आंसर आपका है। ऊपर के तीनों जो गुण होते हैं वो पॉजिटिव हैं, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, इन सभी के लिए। तो डी करेक्ट आंसर है। सभी की आवश्यकता होती है, डॉक्टरों की भी आवश्यकता होती है विशिष्ट शिक्षा के लिए, मनोवैज्ञानिकों की भी आवश्यकता होती है और विशिष्ट शिक्षकों की भी होती है जो विशेष ट्रेंड अध्यापक होते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया हर्बर्ट ने, बी एम ब्लूम ने, सी है इटाई ने, डी है इनमें से किसी ने नहीं। तो स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय इनमें से किसी ने नहीं दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी होगा। शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, सी है मनोवैज्ञानिक आधार, डी है ये सभी। तो तीनों ऊपर के आधार होते हैं, दार्शनिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, चीन में। तो समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रेल लिपि का विकास किया क्रिक ने, लुईस ने, सी है इटाई ने, डी है वर्ट ने। तो ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल के द्वारा, जो फ्रांस देश के रहने वाले थे, उनके द्वारा किया गया। इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे लुईस, बी है थॉमसन, डी है इटाई, सी है क्रिक। तो डी करेक्ट आंसर इटाई थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है नागपुर में, बी है देहरादून में, सी है कानपुर में, डी है चंडीगढ़ में। तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। NIVH के नाम से इसे जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण होता है नई दिल्ली में, और कुछ मिस प्रिंटिंग भी इसमें हो गया है। बी की जगह सी ऑप्शन आ गया, पटना में, बी कानपुर में, डी भोपाल में। तो कानपुर में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर बी सही होगा, कानपुर। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया लुईस ने, बी इटाई ने, सी बिने ने, डी स्टर्न ने। तो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय चूंकि स्टर्न ने दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नंबर 1 है देहरादून में, नंबर बी है कोलकाता में, नंबर सी है भोपाल में, नंबर डी है नई दिल्ली में। तो चूंकि नई दिल्ली में RCI का मुख्यालय है, रिप्रेजेंटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार है। मानसिक मंदित बच्चों के पहचान का आधार क्या है? ए है बुद्धि लब्धि, बी है शैक्षिक उपलब्धियां, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी है शैक्षिक उपलब्धियां मानसिक मंदित बच्चों की पहचान का आधार होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मापदंड होता है शैक्षिक उपलब्धि,
बी है बुद्धि लब्धि, सी है समायोजन, डी है ये सभी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होता है मानसिक मंदता का मुख्य कारण, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपंग बालक की पहचान का आधार होता है, ए है बुद्धि लब्धि, बी है शारीरिक बाधित, सी है अधिगम असमर्थी, डी है समायोजन। तो शारीरिक बाधित बच्चों को ही अपंग बालक कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है शारीरिक बाधित, अधिगम असमर्थी, मानसिक बाधित, संवेगात्मक विस्मित। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मानसिक बाधित बच्चों को ही मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, बी है मंद बुद्धि बालक, सी है बाधित बालक, डी है ये सभी। तो सभी गुण रखते हैं विशिष्ट बालक, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से, बी है निष्पत्ति स्तर से, सी है आर्थिक स्तर से, डी है सामाजिक स्तर से। तो क्वेश्चन नंबर आंसर के रूप में ये सही होगा, बुद्धि स्तर को विशिष्ट बालक का संबंध होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रत्यय दिया था, ए पर है टर्मन ने, बी पर बिने ने, सी पर वर्ट ने, डी पर स्पेयरमैन ने, और सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था आपके विनय जी ने, इसलिए करेक्ट आंसर बी आपका सही हो जाएगा। विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक, बी है सृजनात्मक बालक, सी है उच्च बुद्धि लब्धि बालक, डी है ये सभी। तो सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है उत्तम शारीरिक विकास, बी है शैक्षिक विकास, सी है बौद्धिक विकास, डी है ये सभी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उसके अंदर क्या समस्याएं होती हैं? परिवार में समायोजन की समस्या होती है, या विद्यालय में समायोजन की समस्या होती है, या समाज में समायोजन की समस्या होती है। तो तीनों समस्याएं प्रतिभाशाली बालक के अंदर होती हैं। वह बार बार डिस्टर्ब रहता भी है, डिस्टर्ब करता भी है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी होगा। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है मौलिक चिंतन भी वो करता है, बहुत जल्दी जल्दी सोचने लगता है, अधिक बोधन गम्यता की शक्ति भी उसके अंदर होती है, शब्द भंडार भी अधिक होता है, कोई चीज बहुत ही जल्दी वो सीख जाता है, इसलिए अन्य बच्चों को डिस्टर्ब भी करता है। तो सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा है। ए में विशिष्ट विद्यालय होना चाहिए, बी में है विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए, सी में योग्य अध्यापक होने चाहिए। तो तीनों गुण ऊपर के होने चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा, ये सभी। अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता होती है चेतना की कमी, स्मृति की कमी, संवेगात्मक प्रतिरोध, ये सभी। करेक्ट आंसर आपका डी सही होगा, सभी बनता है। अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता के अंतर्गत आता है। अधिगम असमर्थी बालकों का वर्गीकरण का आधार होता है ए स्मृति स्तर, बी आकृति का ज्ञान, सी श्रवण ज्ञान, डी ये सभी। क्योंकि ऊपर के सभी तीनों गुण पाए जाते हैं असमर्थी अधिगम असमर्थी बालक के अंदर, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षा दी जाती है सामान्य विद्यालय में, बी है विशिष्ट विद्यालय में, सी है समावेशी शिक्षा, डी है ये सभी, यानी सभी जगह दी जा सकती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाए। अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षण की प्राविधान है
पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, सतत पुनर्भरण दिया जाए, सतत आयास कराया जाए, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी गुण पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत माता।